परमात्मा कहते बच्चे कर्म योगी बनना है। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो, हर कर्म में बाबा की याद समाई हो। कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। सदा कर्म योगी आत्मा भगवान को बहुत प्रिय है। तो कर्म योगी जीवन बनाने के लिए दिनचर्या और मनचर्या दोनों को सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही सुबह उठो सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग बाबा। अमृत वेले उठते ही मैं आत्मा परम धाम से इस शरीर में अवतरित हुई हूँ और ब्रिकुटी के मध्य में स्थित हो गई। अमृत वेले का शक्तिशाली योग करते समय सबसे पहले जो 10 मिनट हैं वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, 10 या 15 मिनट। उसके बाद परम धाम में अपने मन को एकाग्र करना है। परम धाम में बिंदु बाबा को बिंदु रूप में याद करना है परम धाम में। उसके बाद फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेनी है, तिलक लगाना है और बाबा से वरदान लेना है। कुछ बात करना चाहते हैं तो बाप दादा से बात करनी है। उसके बाद पूरे संसार को गुड वाइब्रेशंस देनी है। पृथ्वी पर मैं फरिश्ता हूँ और मुझसे शक्तिशाली वाइब्रेशन पूरे संसार को मिल रही है। और उसके बाद दोबारा से इस देह में आकर बैठ जाती हूँ। सेवा केंद्र पर मुरली क्लास के लिए जाते समय योग युक्त स्थिति में बैठना। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ और नर से नारायण बनने की पढ़ाई करने जा रही हूँ। सामने जो दीदी या कोई भी बड़ा जो क्लास करवा रहा है उनके मस्तक में आत्म सितारे को देखना और आत्मा समझ करके क्लास में बैठना कि मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। मुरली सुनते सुनते उन पॉइंट्स का स्वरूप बनते जाना, उन पॉइंट्स को अनुभव करना। मुरली सुनने के बाद 3 मिनट योग और जो भी मुरली के पॉइंट्स हैं उनको दोबारा से रिवाइज करना। स्नान करते समय मैं आत्मा धोबी इस शरीर रूपी वस्त्र को साफ कर रहा हूँ और साथ साथ मन बुद्धि को भी बाबा की याद से स्वच्छ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। पैदल चलते समय मैं फरिश्ता चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ रहे हैं वहाँ धरती पावन होती जा रही है। भोजन बनाते समय ज्योति बिंदु बाबा मेरे सिर के ऊपर, उनसे पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे भोजन में जा रही हैं। ये भोजन अमृत प्रसाद बन गया है। इस भोजन को जो भी खाएगा उसका मन शांत और स्वस्थ शरीर हो जाएगा। भोजन खाते समय भी बाबा को भोग लगा करके बाबा की याद में एक एक निवाला खाना, उससे भोजन में बहुत शक्ति भर जाएगी और वो भोजन आपके शरीर को, मन को स्वस्थ बनाएगा और बहुत ऊर्जा देगा, शक्ति देगा। साइलेंस में ब्रह्मा भोजन खाना और कुछ भी टीवी या फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना। और मैं आत्मा इस शरीर को पवित्र भोजन, पवित्र प्रसाद खिला रही हूँ। जहाँ भी आप जॉब करते हैं या जो भी आपका बिजनेस है, शॉप है, वहाँ पर बाबा का आह्वान करें और निमित्त भाव रहें कि बाबा मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार आप हैं, आप जैसे करवाना चाहें करवाइए, आप ही मालिक हैं। बाबा को अपने बिजनेस का मालिक बना दें और खुद ट्रस्टी बन और निमित्त भाव से उसको संभालो। कहीं बैठे हैं तो उस समय स्वमान की स्थिति में, स्वमान की सीट पर सेट रहो। जैसे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो उस स्वमान की सीट पर सेट होकर के बैठो। जो स्वमान में रहेगा उसको सम्मान मिलता रहेगा। कहीं यात्रा कर रहे हैं तो बाबा मेरे सिर के ऊपर, उनसे सर्व शक्तियाँ निकल मेरे चारों ओर आसपास सुरक्षा कवच बना दिया है और उस सुरक्षा कवच में मैं सुरक्षित हूँ और बाबा की याद में सफ़र कर रही हूँ। नुमा शाम योग करते समय पहले 10 से 15 मिनट आत्मिक स्थिति में बैठना, आत्म अभिमानी हो बैठना, आत्म समझ करके बैठना और उसके बाद 15 से 20 मिनट परम धाम में अपने मन को एकाग्र करना, बाबा से सर्व शक्तियाँ लेना। उसके बाद सूक्ष्म वतन में बाबा से वरदान लेना, बाबा से ब्लेसिंग्स लेना, बाबा के मस्तक से सर्व शक्तियाँ लेना, मस्तक पर तिलक लगवाना और उसके बाद पूरे विश्व ग्लोब को सकाश देना, मनसा सेवा करना। सभी आत्माओं को, पूरी प्रकृति को, प्रकृति के 5 तत्वों को, 5 महासागर, सभी खंड और संसार की सभी दुखी अशांत आत्माओं को, सभी को सकाश देना फरिश्ता बन करके। किसी को ज्ञान सुनाते समय आत्मिक दृष्टि उस व्यक्ति के मस्तक में आत्मा को देखना। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को
भगवान का संदेश दे रही हूँ। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार शिव बाबा है। सारा दिन आत्मिक दृष्टि रहे, किसी को भी देखो उसके मस्तक में आत्मा देखो, शरीर को नहीं देखना। पानी पीते समय मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे पवित्रता इस पानी में जा रही है। ये पानी अमृत है, इस अमृत को पीने से मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ है। मैं आत्मा निरोगी हूँ, मेरा मन शांत है। ऐसे अच्छी एफर्मेशंस, गुड वाइब्रेशंस दे करके पानी को पीना, वो पानी अमृत बन जाएगा। जहाँ आपकी ड्यूटी है या जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले जाते ही 2 से 3 मिनट बाबा की याद में और आसपास के वायुमंडल में गुड वाइब्रेशंस फैलाना। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की स्मृति में स्थित करो खुद को। जीवन में कोई भी समस्या आ जाए उस समय स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक हूँ। मेरा खुदा दोस्त मेरे साथ है। कोई भी बीमारी आ जाए, मैं आत्मा कर्म योग से इस कर्म भोग को चुकतू कर रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मुझसे शक्तिशाली किरणें निकल सारे शरीर में फैल रही हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सुप्रीम सर्जन शिव बाबा की किरणें मेरे नस नस में समा रही हैं। मेरा शरीर पूरा निरोगी होता जा रहा है। किसी से भी अपनी बीमारी की बात नहीं करना, बीमारी की चर्चा नहीं करना। रात को सोने से पहले बाबा को डायरी लिखो, उसमें पूरी दिनचर्या के मेन पॉइंट्स लिखो कि सारा दिन क्या क्या हुआ, और बाबा को सच सच सब कुछ बता करके बाबा को सारे दिन का चार्ट पोता मेल दे करके फिर बाबा की याद में सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म बेड पर जा कर के सो जाओ। इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आप अमृत वेले बहुत जल्दी उठ जाएंगे और आपका मन हल्का रहेगा, गहरी नींद आएगी और योग युक्त रहोगे। सोते समय भी योग युक्त बाबा की याद में, बाबा की गोद में जा कर के सो जाना। रात को सोने से पहले आप अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों का दरबार लगाओ कि किसी कर्मेंद्रिय ने मुझे धोखा तो नहीं दिया आज, मेरी दृष्टि किसी के भी प्रति अपवित्र तो नहीं हुई, मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई व्यर्थ तो नहीं चला, मेरे कानों ने कुछ भी बुरा तो नहीं सुना। तो ऐसे अपनी इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का दरबार लगाओ और बाबा को हर चीज़ सच सच बता करके बाबा की गोद में जाकर सो जाओ। रात को सोने से पहले आप 5 से 10 मिनट गुड नाइट मेडिटेशन कर सकते हैं, अव्यक्त मुरली पढ़ सकते हैं। जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसमें आप अलग अलग अभ्यास कर सकते हैं। सारे ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं आपको, उसमें छोटी छोटी ड्रिल्स करनी है। कभी बाबा को परम धाम में जा कर के टच करके आओ, कभी सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि ले लो, कभी अपने आप को आत्मा देखो सिर्फ, कभी दूसरों को आत्मा देखने का अभ्यास करो। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास, कभी फरिश्ता बन करके पूरे विश्व की सैर करो, कभी देवता ड्रेस में आ जाओ और सतयुग की सैर करके आओ। तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास आप ट्रैफिक कंट्रोल में छोटी छोटी ड्रिल्स करते रहो। बाप दादा से सूक्ष्म वतन में जाकर दृष्टि लो। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं जिनको आप कर सकते हो। हर घंटे स्वदर्शन चक्र फिराना, 5 स्वरूपों का अभ्यास, 4 धाम की यात्रा, फरिश्ता स्वरूप में अलग अलग अभ्यास, विदेही स्थिति के अलग अलग अभ्यास, देही अभिमानी स्थिति के अलग अलग अभ्यास, आत्मिक स्थिति के अलग अलग अभ्यास, बीज रूप स्थिति के अलग अलग अभ्यास, परम धाम में भिन्न भिन्न अभ्यास, सूक्ष्म वतन में भिन्न भिन्न अभ्यास, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के भिन्न भिन्न अभ्यास, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अभ्यास, एकांत में बैठकर मनन चिंतन अध्ययन करना, बाबा से बातें करना, कुछ डिस्कस करना, बाबा का आह्वान, एंजेलिक वॉक, 1 मिनट मेडिटेशन, बाबा द्वारा बताई गई ड्रिल्स उस पर अभ्यास करना, अशरीरी स्थिति का अभ्यास, बाबा को लेटर लिखना, 108 स्वमानों का अलग अलग अभ्यास और योग करने के बाद बाबा को दिल से शुक्रिया करना है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जो आप सारा दिन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म योगी बनना है।